लोकसभा चुनाव के साथ ही इस समय कहा जाए तो लगातार चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर लगातार भाजपा को घेर रही है। कल भी अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट हुआ था और प्रियंका गांधी जी ने भी लगातार गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया। हमारे साथ इसमें कृषि मंत्री जी हैं जिन्होंने आज अपने पूरे विभाग के पूरे बजट की जानकारी जो है वो प्रेस के सामने रखी है। सर, देखा जाए तो लगभग गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में आपने बताया, जो मीट्रिक टन जो आपने धान या गेहूं की खरीद के बारे में बताया, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार किसान के मुद्दे को पर ही सरकार को घेर रहा है। कैसे देखते हैं प्रियंका जी के कल के इस बयान को जिसमें वो कह रही थी कि गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान तक नहीं हुआ इस सरकार में? देखिए, जिन लोगों ने काम नहीं किया है वही उसको गलत तथ्यों के साथ जो है वो अपने बयानबाजी कर रहे हैं। यदि काम किया होता तो आज उनकी ये हालत न होती। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसानों के समृद्धि की दृष्टि से और उनके खुशहाली के लिए ठोस कदम उठाए। आज राज्य के भीतर कहीं पर भी एक वो समय मैंने देखा है 2002 से लेकर के 2017 तक कि पूरे देश में किसानों को यूरिया और डीएपी के लिए पुलिस की लाठियां खानी पड़ती थी। एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कभी भी किसान भाइयों के ऊपर एक लाठी नहीं चली। ये सबसे बड़ी विशेषता है। कर्ज माफ़ी का इतना बड़ा फैसला देश भर में वो ऐतिहासिक फैसला था और उतना बड़ा फैसला किसी ने अभी तक नहीं लिया था जो काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। 1995-96 से चीनी मिलों का बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ और उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी और उससे गन्ना किसान हतोत्साहित हुआ और बसपा और सपा की सरकार ने उसको और मजबूती दी और प्रदेश की लगभग 24 चीनी मिलों को बंद कर दिया उन्होंने। 1 दर्जन चीनी मिलों को तो औने पौने कीमतों पर बेची। तो किसानों के गन्ना पेराई का जो व्यवस्था थी उसको उन्होंने छत-बिछत किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान हतोत्साहित हुआ। इसी तरीके से किसानों का खाद्यान्न का धान हो या गेहूँ हो, हम लोगों ने उनका क्रय वो नहीं करते थे। पहली बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पारदर्शी तरीका से जो है उसकी क्रय करने की व्यवस्था शुरू की और राज्य के भीतर पहली बार हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खरीदारी भी करके किसान भाइयों को राहत देने का काम किया है। बुंदेलखंड और क्रिटिकल जो जिनके वाटर लेवल नीचे हैं ऐसे क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट के भीतर अब लगभग 27,000 खेत तालाब हम लोगों ने तैयार कराए हैं। 25,000 से ज़्यादा सोलर पंप किसानों को उपलब्ध कराए हैं। बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों को हम लोगों ने 50% अनुदान पर उपलब्ध करवाया है। 80 और 90% पर स्प्रिंकलर सेट उनको दे करके उनको हम सहयोग कर रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से संतुष्ट है, वह उनके साथ है और उनके साथ रहेगा। इस नाते वो उनको गफलत में डालने के लिए अफवाहों को पैदा करने की कोशिश कर। बिल्कुल सर, आपने अभी बुंदेलखंड का भी जिक्र किया। आखिरी सवाल है सर मेरा। सर, 3 दिवसीय दौरे पर अखिलेश यादव जी बुंदेलखंड के दौरे पर हैं, आज झांसी में है वो। कैसे देखते हैं, क्योंकि यहीं पर रह करके उन्होंने किसानों को लेकर के ट्वीट किया है सर, क्या देख रहे हैं कि क्या सपा सरकार में किसानों के लिए बेहतर हुआ था जो बुंदेलखंड से भाजपा सरकार पर हमला हो रहा है? आपको मालूम है कि उनके ज़माने में पीने का पानी भी नहीं था और ललितपुर, महोबा, हमीरपुर ज़िले में जो है वो टैंकर से या रेल रैक से जो है प्रधानमंत्री जी ने पानी भेजने का काम किया था। जो लोगों को पीने का पानी नहीं दे रहे थे उन्होंने खेतों के सिंचाई के लिए भी पानी नहीं दिया। आज अर्जुन बांध परियोजना का जब लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो काम वो भी कर सकते थे, 30 साल से वो लंबित परियोजना थी, पूरा नहीं किया उन्होंने। बाणसागर परियोजना को उन्होंने पूरा नहीं किया। आज जब पूरा कर दिया, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो है वो बुंदेलखंड को जोड़ दिए, डिफेंस कॉरिडोर के साथ उसको जोड़ा, साथ साथ में सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाया, वहाँ के किसानों को खरीफ के फसल में 80% अनुदान पर बीज उपलब्ध करवाए, खेत 50% पर अनुदान पर खेत तालाब खुदवाए, तो आज उनको उससे परेशानी पैदा हुई है। ये किसान भाजपा के साथ है, उसी के साथ रहेगा और उनके दौरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो बिल्कुल ये थे कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ किया है कि जो काम किसानों के लिए भाजपा सरकार कर रही है वो जाहिर सी बात है कि विपक्ष में किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। उन्होंने बाकायदा आंकड़े रखे कि किस तरह से धान की खरीद हुई है, किस तरह से गेहूं की खरीद हुई है और इसके अलावा साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से जो बाणसागर परियोजनाएं और तमाम परियोजनाओं को पूरा किया है।